जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की आज्ञा से आगे बढ़ते हुए कल हमें जैसे स्वामी जी ने बताया कि कई ऐसे लोग, कई ऐसे मास्टर्स होते हैं जो फॉर्मली इतने एजुकेटेड नहीं है, बट दे नो द प्रोफाउंड ट्रूथ्स। एंड वो कैसे उनको वो प्रोफाउंड ट्रूथ्स पता होते हैं? डायरेक्ट नॉलेज नॉलेज से। और जिस तरह से भी उनको ऊपर से ईश्वर की इतनी कृपा होती है कि दुनियावी उनको चाहे वो एजुकेशन ना मिली हो, पर उनको ऐसे डीप, ऐसे दे आर सो इनलाइटेंड that they know everything, and the other formal language is nothing, it's just maybe a shallow thing for them. और उसके अलावा हमने ये भी सीखा कि डायरेक्ट नॉलेज इज इम्पोर्टेंट देन इनडायरेक्ट नॉलेज, एंड लिटिल एंड पार्शियल नॉलेज इज ऑल्सो डेंजरस। जिस तरह से हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि कैसे एक कहानी के द्वारा हमें समझाया गया था, जो रियल कहानी है, कि जो स्टूडेंट है, हाउ ही मिस्टुक अ बकेट ऑफ वाइट वॉश फॉर मिल्क, बिकॉज उसने सिर्फ सुना था कि काऊ क्या होती है, दूध क्या होता है। दैट वाज एन इनडायरेक्ट नॉलेज ना। डायरेक्ट नॉलेज मिली होती तो वो शायद ऐसी गलती ना करते। उसके बाद हमें आगे जाके बहुत एक सुंदर सीखने को मिला कि जब स्वामी जी को ये था कि नहीं, मुझे एक कोई मंत्र चाहिए, और स्वामी जी को बहुत आदत थी, ही जस्ट वांटेड टू एक्यूमुलेट मंत्रस फ्रॉम एवरीवेयर। तो जो उनको एक स्वामी जी मिले, तो उन्होंने कौन सा उनको मंत्र दिया? That stay cheerfully all the time. And I think it is the biggest mantra of all times, because that's the most difficult thing to do. Stay cheerfully all the time. खुश रहा करो, जितना गुरु जी कहते हैं, खुश रहा करो। इसका मतलब यही है, कुछ भी हो जाए लाइफ में, जैसी मर्जी मुश्किलें आ जाएं, क्योंकि किसी की भी लाइफ ऐसी तो होती नहीं है। इट्स नॉट बेड ऑफ रोजेज, इट हैज थॉर्न्स ऑल्सो। बट आप सिर्फ मुस्कुराते रहें, और अपनी गुरु जी की कृपा के द्वारा तो वो मुश्किलें पार हो ही जाती हैं। बट every time we can't just fret and fume, but we should just leave everything to him, because our master, our guru, he knows what is best for us. उसके बाद हमें तत्व वाले बाबा जी के बारे में पता चला कि वो कैसे बी हाइव में जाके, और मतलब उनको तो कुछ भी नहीं सॉरी कहती थी वो मधुमक्खियां ना। तो फिर किस तरह से उन्होंने स्वामी जी को भी भेजा, और स्वामी जी ने कहा कि कैसा मंत्र है जो ये आपको कुछ भी नहीं कहती हैं, द स्वॉर्म ऑफ बीज, बट उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस तुम बोलो कि ना तुम मुझे हार्म पहुंचाओ ना मैं तुम्हें पहुंचाऊं। हालांकि वो मंत्र नहीं था, पर वो मास्टर्स कई बार उनके मुख से द्वारा निकली हुई कि ऐसी चीजें होती हैं कि वो मंत्र से भी ऊपर उनका प्रभाव होता है। पर स्वामी जी से, बिकॉज ही वाज एट दैट वल्नरेबल एज, और उन्होंने क्या किया, वो जो गोल्ड स्मिथ था, उनको उन्होंने बता दिया वो मंत्र, जो कि भी हाँ, ऐसे तुम भी जाओ ऊपर तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगी। बट ही लैंडेड इन द हॉस्पिटल बिकॉज हंड्रेड ऑफ बीज had attacked him, and it could have been really really fatal had Tatwale Babaji not appeared in the hospital to save him. और इस तरह से स्वामी जी की जर्नी लाइफ की बहुत ही सुंदर दिखती है, किस तरह एक के बाद एक, वन मास्टर आफ्टर अनदर, बिकॉज ही वुड गेट फैसिनेटेड, ही वुड गेट enthralled by these riddhis and siddhis and the powers। हालांकि अपने उनके मास्टर्स, स्वामी जी के जो अपने रियल मास्टर हैं, ही वर लाइक मास्टर ऑफ मास्टर्स, उनके पास तो सब कुछ था। बट स्वामी जी जैसे होते हैं ना, जैसे होता है ना, इफ यू हैव समथिंग यू टेंड टू टेक इट फॉर ग्रांटेड। फिर भी उनके मास्टर जी ने उनको इतनी खुली छुट्टी दी कि कोई बात नहीं, तुम्हें इन चीजों से, ये चीजें तुम्हें इनामर करती हैं, ओके फाइन, आई एम नॉट गोइंग टू इंटरफेयर, आई एम नॉट गोइंग टू मेडल विद योर अफेयर्स, सो यू टेक द डायरेक्ट एक्सपीरियंस। शायद इस करके भी उनके मास्टर जी कभी इंटरफेयर इंट्रूड नहीं किया कि चलो ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस ही ले ले, क्योंकि अगर मैं कुछ इम्पोज करूंगा तो मे बी वैसे ही स्वामी जी की नेचर थोड़ी सी रिबेलियस थी। और उसके उसके बाद हमने ये भी देखा कि हाउ स्वामी जी रिसीव्ड अ बीटिंग फ्रॉम गार्ड्स ऑफ टेम्पल्स, और फ्रॉम गार्ड्स ऑफ टेम्पल, एंड ही बिकेम अनकॉन्शियस। और फिर जब प्रीस्ट को पता चला
तब उन्होंने apologize किया उनसे. Then we also learned, how Swamiji's brother disciple, how he ran away from the marriage ceremony, because probably marriage was not, a thing for him, and maybe he was forced to get married, and before those feras could get finished, he just ran away because his purpose of life was something else. और ये जब उनकी वाइफ के पास भी जाते हैं तो वो कहती है नहीं, तुम तो डेविल की पूजा करते हो, तुम ईश्वर की करते ही नहीं हो, because maybe his wife didn't understand the real purpose of her, sorry, would be husband, and then she just lashed at Swamiji like anything. और उसके बाद हमें पता लगा कि कैसे स्वामी जी मोहम्मदन तांत्रिक से भी मिलते हैं ना. वो तो देखो कोई बड़ी बात नहीं, एक चिकन को लिया, उसको लाइफ में दोबारा से वापस ले आए. ये तो आई मीन दीज आर वेरी वेरी प्यूनी थिंग्स, इन फ्रंट ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर्स एंड द स्पिरिचुअल थिंग्स. ये तो कोई मैजेस्टिक चीजें तो है नहीं है, ये तो ब्लैक मैजिक है, ये तो बहुत छोटी मोटी तांत्रिक विद्या है. उसके बाद स्वामी जी met a youth, who was lying on a bed nails. स्वामी जी को इतनी कोई बात लगी नहीं. उसके बाद उनको ऐसे भी एक व्यक्ति मिले जो स्टील की नीडल, चलो जी, अपनी आर्म के थ्रू निकाल लेते थे, पर वो कहते चलो ये चीजें क्या है, वैसे ये तो चीजें कुछ भी नहीं है, भक्ति के ऊपर तो ये चीजें दे लुक वेरी वेरी स्मॉल. एंड देन फिर स्वामी जी उनसे भी मिले जो कहीं से भी ट्रांसपोर्ट करके ले आते थे खाना, चाहे खाना हो चाहे कोई चीज हो, पर वो इस तरह से तो ट्रांसपोर्ट नहीं होती थी ना, जहां से वो लाते थे जो भी अपनी पावर से, पर वहां से तो वो चीज उठ जाती थी ना. तो वो फिर क्या कहलाती है, जो स्वामी जी के अपने मास्टर ने बताया कि इट्स लाइक थेफ्ट, इट्स लाइक यू आर स्टीलिंग समथिंग, इट्स नॉट अ गुड थिंग. Or his master just admonished him, he chided him and rebuked him by saying that it is a theft. So what we learned कि ये स्वामी जी की जर्नी है कि किस तरह के, देखो दुनिया में उस तरह के भी मास्टर्स हैं, या मैं कहूँ उस तरह के भी संत बैठे हैं जो सिर्फ इस तरह के लिए तपस्या करते हैं कि चलो जी हमें रिद्धि सिद्धियां मिल जाए. तो प्रभु कहते हैं ठीक है, फिर परमात्मा कहते हैं ले लो रिद्धियां सिद्धियां. पर वही कहते हैं ना, असली चीज क्या होती है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, और जिसपे आप सिर्फ भगवान का प्यार मांगते हो. जब आप गुरु जी से गुरु जी को मांग लेते हो, उनका प्यार मांगते हो, उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है. मुझे तो लग रहा है ऐसे भी लोग होंगे जो गुरु जी की भक्ति करते होंगे और रिद्धि सिद्धि मांगते होंगे. गुरु जी कहते हैं ठीक है, ले ले तो रिद्धियां सिद्धियां, तेन जो चाहिए हैगा, तेरे को अपना कहते ना भक्ति का हरजाना चाहिए हैगा, तो ठीक है फिर ले ले. But when you ask for his love, unconditional love, which has no demands, I think that is the biggest thing, Okay. और उसके बाद फिर जो स्पिरिचुअलिटी होती है ना, इट इज नथिंग टू डू विद द मिरेकल्स. और फिर हमें ये भी पता चला कि कई लोग देखो सिद्धि का मिसयूज भी करते हैं, और उससे क्या होता है उस टाइम नहीं पता लगता, बट एक ना एक दिन डाउनफॉल आता ही आता है. उस टाइम क्या होता है, रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, और जो वल्नरेबल भगत होते हैं वो तो रिद्धि सिद्धियों को देख के दे गेट एंथ्रोल्ड, उनको लगता है यही सब कुछ है, जबकि ये तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. इवन पानी के ऊपर चलना, इवन कोई आग को मुंह से निकालना, या कोई नीडल्स के ऊपर लेट जाना, इट्स नॉट अ बिग थिंग. ये तो चलो आपकी एक तरह की रिद्धि सिद्धि हो गई ना, बट दैट्स नॉट अ बिग थिंग. I think ईश्वर के आगे बस, ईश्वर से when you have no demands, but you just look out for his love, I think that is the biggest prayer. उसके बाद जो आज हम पढ़ेंगे, अब स्वामी जी के आगे एक के बाद हमने पढ़ा, तत्व वाले बाबा जी भी पढ़े, फिर हमने वो भी पढ़े जिन्होंने उनको मंत्र दिया, पर वो बहुत अच्छा मंत्र दिया, स्टे चेयरफुल टाइम. और उसके बाद फिर जो वो चीजें ट्रांसपोर्ट करके ले आते थे, या कोई नीडल अपने उधर से निकाल लेते थे, ये हमने सब पढ़ा. और उसके बाद फिर हम ये आज पढ़ेंगे अ फायर थ्रोअर स्वामी. देखिए जो इससे पहले गुरुजी ने हमें किताब पढ़ाई थी, देयर इज अ लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, and it's reality. When you read laws of the spirit world, it's not easy to come out of that book, because your each and every cell resonates that book. It's like absorb it to some another level. But yes, ये गुरुजी का कुछ गुरुजी की कृपा ही है जो उसके बाद एकदम से गुरुजी ने हिमालयन मास्टर्स के ऊपर पढ़ाया, because it takes time to come out of that book. That effect keeps on it just keeps on lingering in your mind, in your heart, and your soul. That is why I would like to seek forgiveness. जब मैं ये शुरू में पढ़ रही थी, I was not able to think straight, because कहीं ना कहीं I was completely
absorbed and engrossed and literally glued to that book, The Laws of the Spirit World. But यही है शायद गुरु जी हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं कि चलो उन बहुत स्पिरिट वर्ल्ड वाले जानने आ तो तुसी चलो लॉज ऑफ ये जे अपने अपने सॉरी ये द लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स जो स्वामी रामन जी की किताब है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है कि देखिए इसका एक और मकसद क्या है कि सानू रब बड़े सौखे मिल गया है। गुरु जी की कहते सी लोगों को रब सौखे मिल गया है ना ता इन्हां नू कदर नहीं हैगी। अभी जब हम देखते हैं कि स्वामी रामा जी देखो जिनको तो पिछले जन्म का भी पता था और उनको पता था बचपन में ही जब उनके मास्टर ने वो मंत्र फूका उनके राइट ईयर में, उनको पता था ये मंत्र पिछले जन्मों का, तो मास्टर जस्ट वांट टू मेक हिम रिमेंबर कि हाँ भाई ठीक है इसको याद है ना, अवेयर है ना। और उसके बावजूद भी जो स्वामी जी के स्पिरिचुअल मिशन को रह गया होगा, उनकी जर्नी देखिए आप कैसी है। इसीलिए कई चीजें मैं थोड़ा सा तेज तेज भी पढ़ जाती हूँ क्योंकि मुझे होता है कि मुझे कहता है कि जो मेन चीज हैगी ना उसी ग्रास्प करनी हैगी है। अब देखो ये सारी चीजें हमारे लिए तो प्रैक्टिकल है नहीं है क्योंकि गुरु जी ने तो हमें बहुत सौखा तरीका दिखा दिया। ही हैज गिवन अस अ कंपैक्ट प्रेयर जो हमने सीखा ना कल, एक मंत्रा भी क्या है, दैट्स अ ब्यूटीफुल लाइन, कंपैक्ट प्रेयर। और कई चीजें इसकी किताब के आपके एंड समय तक रह जाएंगी। हाँ भाई, टू लिव cheerfully, or yes, all alone means all in one. So we have to absorb and assimilate the main things, क्योंकि बाकी चीजें तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। और but yes, there is some reason that Guruji is making us read the book so that we come to know कितना दी दुनिया हैगी या होर भी देखो कितना दे साधु बैठे ने, कितना दे मास्टर्स ने, क्योंकि गुरु जी तो सबके लिए ही है। वो जो हिमालयन मास्टर्स भी बैठे हैं वो भी जोत और किसकी भक्ति में बैठे हैं, है तो गुरु जी की भक्ति में ना, बिकॉज गुरु जी इज ऑल्सो ही इज द लाइट, एक्चुअली ही इज द ओनली लाइट। ओके, अब आगे है अ फायर थ्रो स्वामी। अब स्वामी रामा जी कहते हैं I once met a Swami who could produce fire from his mouth. The flame would shoot out several feet. जो आग निकलती थी ना, देखिए उसका flame several feet तक जाता था। स्वामी जी कहते हैं I tested him to see if the phenomena was authentic. I asked him to wash out his mouth. तो स्वामी जी तो ऐसे मानने वाले तो थे ही नहीं। कहते मैंने उसको बोला तू अपना मुंह मतलब दिखा तो सही मुझे कैसे कैसे करता है तू। I asked him to wash out his mouth to be sure he was not creating something like phosphorus in it. I also had my friends examine him. He seemed genuine, so I concluded this man must definitely be more advanced than my master. तो स्वामी जी कहीं ना हर एक को अपने मास्टर से कंपेयर करते रहे। ये तो मुझे लगता है मेरे मास्टर से भी एडवांस है। That Swami said to me, you're wasting your time and your energy with your master. Follow me and I will give you some real wisdom. I'll show you how to produce fire. I was so swayed by him that I decided to leave my master. I went to my master and said, I have found someone more advanced than you and I have decided to become his disciple. He said, I'm delighted. Go ahead. I want you to be happy. What does he do? I replied, he produces fire from his mouth. He's a very powerful Swami. My master requested, okay, please take me to him. The next morning we went. The Swami was staying 23 miles away in the mountains and it took us 2 days to go there. When we arrived, the Swami bowed before my master. I was surprised and asked my master, do you know him? He replied, of course. He left our monastery some time ago. Now I know where he was hiding. तो जब उनके मास्टर ने कहा स्वामी जी ने भी मेरे को भी ले जाओ, तो उनके मास्टर कहते ये तो मैं जानता हूँ भाई, ये तो हमारे साथ ही होता था, इसने हमारी मोनास्ट्री छोड़ दी थी some time ago. Now I know where he had been hiding. My master asked him, what have you been doing here? What have you been doing here? He said, sir, I have learned to produce fire from my mouth. When my master saw the flame come from his mouth, he laughed gently. He instructed me, ask him how many years it has taken to learn this. The Swami was proud of his accomplishment. He bragged, I have practiced 20 years to master this. Then my master said to me, a match will produce fire in a second. If you wish to spend 20 years to produce fire from your mouth, you are a fool, my child.
there is not wisdom. देखिए ये बहुत बड़ी बात थी, कहते मुंह से आग निकाल लेता है। अभी तूने कितने साल इस चीज को लगा दिए ये रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने को, कहते 20 साल। तो उनके मास्टर का जवाब देखिए कितना अच्छा है, सो जुडिशियस। कहते एक माचिस की तीली जो एक सेकंड में कर देती है आग लगाना, तूने उस चीज के लिए 20 साल अपने बर्बाद कर दिए। आई थिंक यू आर अ फूल। ये तो कोई समझदारी वाली तो बात ही नहीं है। If you really want to meet masters, I'll give you direction to where they are staying. Go and have the experiences. Later, I realized that all such siddhis are but mere signs on the path. These powers have nothing to do with the spirituality. I later found out, after experiencing and examining, that these psychic powers have little value. To the contrary, they can create serious obstacles on the path. Sometimes psychic powers develop. You start telling the fortunes of others. You start knowing things. They are all distractions. Do not allow them to obstruct your path. Too much people, including swamis, have wasted time and energy on such distractions. Anyone who wants to develop siddhis can do and so demonstrate certain supernatural feats, but enlightenment is an entirely different matter. अब देखिए ये हमने पढ़ लिया है ना, अब इसमें हमें सीखने को क्या मिला कि ठीक है, देखिए संगत जी हमारी जिंदगी, मैंने खुद देखे ऐसे बहुत लोग आते हैं, आपके गेट पे भी खड़े हो जाएंगे। जब गुरु जी ने सिखाया है कि किसी को माड़ा नहीं किया तो हाथ ही जोड़ देते हैं, पर वो ऐसे सब कुछ बताने लग जाते हैं। तो उन चीजों में नहीं आना, क्योंकि कोई बड़ी चीज नहीं है फ्यूचर के बारे में बताना। व्हाट बिग डील, वो तो पंडित लोग भी बता देते हैं। और हम लोग कई बार बहुत इनामर हो जाते हैं, अच्छा ये शक्ति है इनमें, ये बताते हैं। अरे हमारे पास तो गुरु जी है, गुरु जी ने तो अभी ट्रेलर तक नहीं दिखाया, तो व्हाट पावर्स ही हैज। वो तो सिर्फ उनका एक ही मकसद था, मकसद है माड़े टाइम आ गए हैं, तो इस करके गुरु जी इतनी कृपा करते हैं। गुरु जी को अपने कहते हैं ना शक्तियों के छोटे 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 ट्रेलर दिखाने पड़ते हैं। गुरु जी को जैसे पहले भी बुलवाया था, इतने बड़े महाशिव हैं, जब अपने आंख झपके तो इतने युग बीत जाते हैं। ये तो खिलौने भी नहीं है गुरु जी के आगे। तो कई बार ये होता है ना, बंदा इनामर हो जाता है, क्योंकि कई लोगों को सिर्फ रिद्धियां सिद्धियां किस लिए प्राप्त करनी होती है, किसी को हिप्नोटाइज करने के लिए, कोई फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, किसी को गुमराह करने के लिए, या पैसा कमाने के लिए, या किसी भी तरह किसी को इवन फॉर डिस्ट्रक्शन पीपल यूज इट। मुझे तो लगता है अगर कोई ऐसी पार आ भी जाए तो किसी कल्याण के लिए यूज कीजिए। और सही बात है, मुंह से आग निकालना कौन सी बड़ी बात है, आग तो माचिस की तीली भी लगा देती है। So such a beautiful thing कि इसमें ये सीखने को मिली है कि जो enlightenment का पाथ है ना, ये बहुत अलग सा पाथ है। ये सीधा साधा मतलब अपना अलग से स्पिरिचुअलिटी का पाथ है। ये तो सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। अगर बंदा इधर तक रह गया फिर वो इधर तक ही रह जाएगा, वो आगे कभी नहीं बढ़ेगा। देखो तपस्या तो राक्षस भी करते थे और उनको भी वर मिलते थे, पर वो फिर किस लिए होता था कि हम इंद्रलोक को छीन लें, या फिर हम कब्जा कर लें, या डिस्ट्रक्शन कर लें, तो इसी चीज के लिए ना। तो इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट इज एन अस्टाउंडिंग मिस्टेक। कहते हैं सेल्फलेसनेस इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट साइंस ऑफ अ स्पिरिचुअल मैन. If this quality is missing in the character of one who is supposed to be spiritual, he is not really a spiritual person. बिल्कुल ठीक है, सेल्फलेसनेस ही प्रोमिनेंट साइन है स्पिरिचुअल मैन का। देयर वाज अ वेल नोन मास्टर, मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ, नीम करोली बाबा जी के बारे में बताएंगे। बहुत ही प्यारे, राधा मैं कहूँगी बहुत ही क्यूट परफेक्ट मास्टर रहे हैं। गुरु जी भी कहते हैं इसी के टाइम पे 5 शक्तियां होती हैं। ही वाज वन ऑफ द परफेक्ट मास्टर्स कैंची धाम के। वो हमेशा कंबल लपेटे रहते थे। आपको इंटरनेट पे भी जैसे मैंने बोला था, तख्त वाले बाबा जी का भी मैंने देखा, और नीम करोली बाबा जी के तो खैर किताबें भी पढ़ी हैं। वो बहुत हनुमान जी की भक्ति में रहते थे। तो कभी किसी ने उनको कहना आप भी प्रीच क्यों नहीं करते हो, वो कहते थे क्या करना है, लोग तो वही सुनना चाहते हैं जो सुनना चाहते हैं, लोग मानते थोड़ी हैं। तो इतने वो सही सच्चे परफेक्ट मास्टर है। एक टाइम पे कितनी जगह वो भी होते थे और बहुत बहुत कल्याण किए हैं। एक बारी जैसे उनको कहीं से ना, जैसे यंग एज में थे, खाना नहीं मिला तो वो कहीं और जाना चाहते थे। वो ट्रेन पे चढ़ गए तो स्टेशन मास्टर ने देखा इनके पास टिकट नहीं है, तो ऐसे कुछ बुरा भला कह के ना उनको नीचे उतार दिया। तो उसके बाद तो ट्रेन चली नहीं, इतनी उन्होंने कोशिश की, इंजीनियर बुलाए, ट्रेन नहीं चली। तो वहां पर एक आदमी थे, उन्होंने बोला आपको नहीं पता ये कौन है? तो नीम करोली बाबा जी कहते पहले नीम करोबी जो
शायद हो सकता है मैं थोड़ा गलत नाम ले रही हूँ, वहां पर आप एक वहां पर स्टेशन होना चाहिए ताकि गांव वालों को इतना तेज इतना दूर तक माइल्स ना चलना पड़े, तो वहां पर भी स्टेशन होना चाहिए। तो वो लोग माने, तो बड़ी उन्होंने रिक्वेस्ट की। तो नीम करोली बाबा जी ट्रेन में जब चढ़े तो उन्होंने बोला प्लीज आप ट्रेन चला दीजिए। तो नीम करोली बाबा जी कहते मैं इधर को ट्रेन चलाने थोड़ी आया हूँ, बट फिर भी उन्होंने कृपा की, तब ट्रेन चली। उनकी बहुत बहुत कहानियां हैं। इज ऑल्सो वन ऑफ द रियल परफेक्ट मास्टर्स जिनका नैनीताल में कैंची धाम में है, और जिनके ये स्टीव जॉब्स और अमेरिकन ये जूलिया रॉबर्ट्स और मार्क जकरबर्ग ये सब उनके भगत रहे हैं। मतलब उनकी भी कहानियां ऐसी हैं जैसे गुरुजी ने कहा हाँ एक वेले पांच शक्तियां होंगी हैं। तो एट दैट टाइम ही वाज आल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी जेन्युइन परफेक्ट मास्टर्स, और हमेशा से वो जैसे हनुमान जी की भक्ति में रहते थे। So there was a well-known master named Karoli Baba who befriended me when I was still quite young. He lived in Nainital, one of the hill resorts in the Himalayas. He was a man who lived half here and half there. When someone came to him, he would say, okay, now I have seen you. You have seen me. Ja, 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 which means go, 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 go. That was his habit. Once we were sitting and talking when one of the richest men in India came to see him with quite a big bundle of Indian currency. The man said, sir, I have brought this for you. तो बाबा ने क्या किया, नीम करोली बाबा जी ने, बाबा spread the notes out and sat on them. वो जो पैसों की वो होती है ना, उसको बिछा के उसके ऊपर बैठ गए. He said, they are not very comfortable as a cushion, and I don't have a fireplace, so I cannot burn them for heat. तो बाबा जी मतलब बड़े क्यूट रहे हैं नीम करोली बाबा जी. कहते मैं इसका क्या करूं, ना तो ये कुशन की तरह कंफर्टेबल है, ना ये ना मेरे पास कोई फायर प्लेस है कि मेरे कोई जलाने के लिए भी काम आ जाए. कहते they are of no use to me. What shall I do with them? The man said, sir, it's money. Baba returned the money and asked him to get some fruit with it. The rich man said, sir, there is no market here. Then how can you say it is money? तो नीम करोली बाबा जी कहते जब तुम इसे कुछ खरीद ही नहीं सकते तो ये पैसा किस काम का है? Asked Baba, if it doesn't buy, it isn't money for you. Sorry, if it doesn't buy fruit, it isn't money for me. Then Baba asked him, what do you want from me? क्या चाहते हो तुम मुझसे? The man said, I have a headache. Baba replied that you have created for yourself. ये तो तेरी अपनी करनी है. What can I do for you? He protested, sir, I have come for your help. Baba relented, all right. Henceforth, there will be no headache. But from now on, you will be a headache to other people. You will be so miserably rich that you will be headache to the whole of your community. तो देखो बाबा ने, जैसे गुरु जी कहते हैं ना, बोता पैसा भी चंगा नहीं हुंदा, रब तो दूर ले जाता है. तो बाबा ने उसको कहा ठीक है, आज के बाद तेरे को हेडेक नहीं होगा. तू इतना तो मिजरेबली रिच हो जाएगा ना, इतना फिल्थी रिच हो जाएगा ना कि तू सरदर्द का कारण बन जाएगा, कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए. And he is indeed a headache to his whole community even today. अब ये देखो सबसे अमीर आदमी की बात हो रही है इंडिया की. Okay, it is true that some amount of money is one of the necessary means of making oneself comfortable in the world. कहते ठीक है, okay, fine. Money is one of the necessary means of making oneself comfortable in the world, but it's also true that having more than necessary can be a source of misery. It's so very true. कहते hoarding money is a sin. सिर्फ पैसा इकट्ठा करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ. It's a sin, for we are depriving others and creating disparity in society. Neem Karoli Baba loved Rama, an incarnation of God, and was always muttering a mantra which no one understood. This sage was adored by many people in northern India. People did not give him rest. They traveled with him from one mountain and village to another. He was very mysterious in his ways. I had many more delightful and funny experiences with Neem Karoli Baba, which you wouldn't believe, but a few Americans who have met him will understand what I'm talking about. If someone came to see him, he would say, you were talking against me with such and such person under such and such tree. He would give the exact date and time of day. तो कोई भी ऐसे बाबा के पास आता है तो बाबा कहते हैं हाँ भाई तू मेरे बारे में ऐसे कुछ बोल रहा था ना इस समय पे ऐसे पेड़ के नीचे बैठ के, और टाइम भी बाबा बिल्कुल बता देते थे. Then he would say, now you have seen me, go, go, go. Then he would cover himself with a blanket. One day, a pharmacist was delivering some powder from
Talital to Malital. He was a devotee of Neem Karoli Baba, so he stopped to see him on the way. I was also there. Baba said, I am hungry. What is that you're carrying? The pharmacist said, this is arsenic. Arsenic एक कोई poison होता है. Wait, and I will bring some food for you. But Baba snatched the powder from him and ate a handful. अब देखिए बाबा की, देखिए जो परफेक्ट मास्टर्स होते हैं बड़े ही मिस्टीरियस होते हैं. बाबा कहते हैं मुझे भूख लगी, तेरे हाथ में क्या है? वो तो एर्सनिक का पॉइजन. बाबा ने स्नैच कर लिया पाउडर और बाबा ने फटाफट से हैंडफुल, he just gulped it, he ate it. Then he asked for a glass of water. The pharmacist thought he would die from the poison, but the next day he was quite normal. He was not aware of the external. If you asked him, have you eaten your food? He would say no or yes, but it would have no meaning. मतलब वो इस दुनिया के अलावा पता नहीं कहाँ रहते थे. अगर किसी को कोई उनको पूछता था ना खाना खा लिया, कभी कहते हाँ खा लिया या नहीं भी खा लिया, क्योंकि उनकी सुध ही कहीं और होती थी. बट इट वुड हैव नो मीनिंग. If your mind is somewhere else, you can eat many times a day and still remain famished. I saw this with him. ये तो सही बात है. जब आपका मन कहीं और होता है ना, आपसे जितनी मर्जी बारी भी खा लो, आपको फिर भी लगता है भूख लगी रहती है, because आप उधर होते ही नहीं हो. I saw this with him. 5 minutes after eating, he would say, I'm hungry, because he didn't know that he had already eaten. I would say, you have taken your food, and he would say, all right, then I'm not hungry. So इतने क्यूट बाबा रहे हैं. तो स्वामी रामा जी ने कहना, तो मैंने तो कहना आपने खाना खा तो लिया? कहते अच्छा खा लिया है, चलो ठीक है, फिर मुझे नहीं भूख है. If I wouldn't tell him you have now eaten, he would not stop. कहते फिर रुकते ही नहीं थे, क्योंकि वो उस टाइम वहां होते ही नहीं थे. परफेक्ट मास्टर्स अपने हर जगह लगे रहते हैं कल्याण करने के लिए. One day I thought, let me see how many times he can eat. मैं थोड़ा इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ. उसको भी हो गए 6-7 साल. मैं एक बारी घर के बाहर सैर कर रही थी. I don't know, the interview of Julia Roberts came and she started speaking about Neem Karoli Baba ji. उसके बाद मैं जैसे ही सैर कर रही थी, मेरे मन पे सर डालते तो सब कुछ गुरु जी है. नीम करोली बाबा जी का नाम बार बार आई जाए. एंड आई स्टिल रिमेंबर आई ऑर्डर्ड अ वेरी थिक बुक ऑन नीम करोली बाबा जी. मतलब उसको पढ़ने से सच में पता लगता कि परफेक्ट मास्टर्स के बेस कितने मिस्टीरियस होते हैं. वो और बात है, some friend came and she took that book from me. I used to be really possessive about my books, but आदत है ना, फिर किसी से मांग नहीं सकते हो वापस. And I think I'll order again. That was a very thick book. उसमें बहुत तरह के, और सब पढ़ने में गुरुजी का ये साथ आता है कि सच में परफेक्ट मास्टर्स की जोत एक ही होती है और इनके कल्याण करने के तरीके बड़े ही मिस्टीरियस होते हैं. ये उधर होके भी उधर नहीं होते हैं. Okay, then yes, I wouldn't tell him you have now. If I wouldn't tell him you have now eaten, he would not stop. One day I thought, let me see how many times he can eat. That day he took 40 meals at various houses. तो स्वामी जी कहते, अगर मैं उनको ना रोकूं ना कि आपने खाना खा लिया, तो खाते रहते थे. कहते मैंने एक बारी देखा कि अब मैं देखूं तो सही कितनी बारी खाते हैं. कहते 40 मील्स लिए उन्होंने जगह जगह पे at various houses. He was eating the whole day. We wanted to know about his powers and he knew what we wanted. So when anyone bought food before him, he ate. Then we'd ask, will you eat? And he would say, okay. He went on eating all day. Finally, I came and said, you have eaten enough. He said, oh, have I? I said, yes, in such a high state, bilkul theek hai. In such a high state, one becomes like a child. He's not fully aware of mundane things, but he's constantly aware of the truth. तो नीम करोली बाबा जी ना, जितना मुझे याद है, जब बहुत साल पहले पढ़ा, तो उनको कभी भी कोई आता था ना, वो पूरी और आलू ऐसा बहुत खिलवाते थे, क्योंकि वो कहते थे अन्नदान बहुत बड़ा है. तो एक बार उन्होंने अपने भक्तों को बोला भी चलो भी इतनी पूरियां बनाओ, इतने आलू बनाओ, इतना ये. तो उन्होंने सोचा कि इधर तो कोई और है नहीं है, तो ये क्यों कह रहे हैं बनाने को, क्योंकि नीम करोली बाबा जी को पता था यहाँ पर एक बस आ रही है यात्रियों से भरी हुई और उनकी बस खराब होने वाली है. तो नीम करोली बाबा जी इतने दयालु, अभी तो बस आई भी, तो उनसे पहले ही अपने भक्तों को बोल दिया कि ऐसे बनाओ, क्योंकि they can see beyond the wall, the perfect masters. तो इस तरह से वो बहुत अन्नदान खिलवाते थे. अगर हम इंटरनेट पे भी नीम करोली बाबा जी लिखेंगे, you'll find him so cute, always wearing a blanket, and हनुमान जी के बिल्कुल ही अवतार रहे हैं वो. Okay, then is my mother teacher. अब उसके बाद नीम करोली बाबा जी के बाद, अभी तो ये सिर्फ एक ग्लिम्स है नीम करोली बाबा जी के, बिकॉज उनके तो बहुत ही कल्याण वाले वो ब्लेसिंग्स रही हैं.
और अब कोई मदर टीचर के बारे में बता रहे हैं, माता जी के बारे में। कहते हैं, I once went to Assam to meet Mataji, a great lady yogi who was then 96 years of age. She was living next to a famous Shakti temple called Kamakhya. Everyone aspires to go there, but very few are able to visit that place because it is in a far corner of India. From Calcutta, I went to Guwahati and then on foot to Kamakhya. I reached the temple late in the evening, stumbling in the darkness and stubbing my toes many times. At that time, there were 3 or 4 small wooden houses near the temple. I was asked by the temple priest to stay on the second floor of the same building in which the famous woman was living. My room had many holes and cracks through which mice and snakes would crawl in. तो जस्ट इमेजिन स्वामी जी कितने औदासियस सर बोल रहे हैं, कहते मेरे तो कमरे में ऐसे क्रैक थे जहां पर चूहे स्नेक्स ऐसे क्रॉल करके आ जाते थे. It was terrible, but I was helpless. I would close the holes with pieces of cloth, which I found here and there. I managed to live in that room for 2 months. My experiences, they were shocking and surprising in the beginning, but very pleasant toward the end of my stay. It was the 20th year in which the old woman had not come outside during the daytime. However, कहते it was a 20th year. तो देखो जो 20 साल हो गए थे, ये ओल्ड वुमेन थे ना, वो बाहर नहीं आते थे, डे टाइम में आते नहीं थे बाहर. However, she regularly visited the temple at midnight and at 3 o'clock in the morning. For the first 4 nights, I remained inside my room. But on the 5th night, I came out and went to the temple. It was a moonlit night. When I reached the temple gate, I could hear someone chanting mantras inside. It was the old woman sitting all alone with an oil lamp burning beside her. When she sensed me outside the north gate, she shouted very assertively, "Don't come in. You will kill yourself. I'm the Mother Divine. Get out of this place." I was frightened, but at the Swami ji कहते हैं मैं तो डर गया उस time. But at the same time, I was curious to know what was happening inside the small temple. I peeped in, and she rushed toward me. She was completely naked, a bag of bones wrapped inside shining skin. Her eyes were glowing like bowls of fire. She shouted, "Go away! Why are you watching what I'm doing?" I bowed in reverence and out of fear, thinking she would calm down, but she whipped me with her cane and drove me away. I went back to my room. तो स्वामी जी ने इस किताब में हमें पढ़ा, बहुत भारी स्वामी जी ने बीटिंग्स ली अपने ऊपर. तो जो माता जी थे उन्होंने she whipped her with cane and drove him away. तो स्वामी जी कहते I went back to my room. The next morning, this mother teacher called me to her room and began to talk to me. I said, "I need your blessings." She was in silence for a few seconds and then muttered my nickname, which was not known to anyone except my Gurudeva. तो वो देखिए, वो माता जी ने उनका वो निकनेम बता दिया जो सिर्फ उनके गुरुदेवा को पता था. और उन्होंने क्या किया, बिल्कुल माँ की तरह उनको प्यार किया. She hugged me and put me in her lap. I don't know what happened to me, but if there is any 7th heaven, I can tell you I was there. Stroking me on the head, she started caressing his head. Stroking me on the head, she blessed me and said, "Although you will find many obstacles on the path and will be crossed, go with my blessings." तो माता जी ने देखो, उनको पता था स्वामी जी की क्या रूह है, बहुत माँ की तरह आशीर्वाद दिया कि बहुत रुकावटें आएंगी, पर तुम हर एक रुकावटों को पार कर लोगे, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ. But I said I want to stay here for some time, and she consented. तो माता जी दयालु थे, माता जी मान गए. When I asked this mother teacher what she was doing all alone in the temple at 3 o'clock in the morning, she said, "I do Shakti worship, and I do not want anyone near me at midnight and at 3 in the morning. From midnight to 2 o'clock and from 3 to 4:30, nobody visits that temple." क्योंकि ये माता जी उस टाइम पे अपनी शक्ति पूजा करती हैं. मिडनाइट से 2 बजे तक और 3 से 4:30 बजे तक किसी को भी आज्ञा नहीं थी उस मंदिर में आने की.
She permitted me to sit with her for half an hour every evening. When I sat in front of her, my whole consciousness would rise exactly as if I was sitting before my master in my heart. I accepted her as my mother teacher. I had many questions I wanted to ask her, but she told me to remain silent. I followed her instruction and received answer to my questions without either of us speaking. तो ये देखिए ना, जो भी ये इतनी ऊपर की शक्तियां होती है ना, इस साइलेंस में ही आंसर देती हैं. The silence was more communicative than any other type of teaching. The most advanced teachers impart their knowledge in silence. ये तो बिल्कुल सही बात है. She was very powerful and yet gentle old woman with tremendous willpower. I observed that whatever she would always come. I observed that whatever she said would always come true. When someone came to ask her help, she spoke very little and always in a brief sentence. Go, it will happen, bless you. कहते वो ज्यादा बोलते ही नहीं थे. अगर कोई आता भी था तो वो कहते थे ठीक है जाओ भाई ये हो जाएगा, bless कर दिया. Pray to Mother Divine. Then she would go to her room. When I heard that this mother, whom I called mother teacher, did not lie down to sleep, कहते वो सोते तो थे ही नहीं, but would remain sitting in her meditation posture throughout the night. सारी रात meditative posture में बैठे रहते थे. I started observing her by peeping through the crack of her door. क्योंकि स्वामी जी तो हमें पता ही है कि शरारती हैं, हटने वाले तो थे ही नहीं. कहते जो क्रैक था उसमें से देखता रहता था, अभी वो करते क्या है. I spent 3 days and nights watching her and found that it was true that she never slept. One day I said to her, Mother, if you lie down, I will give you a gentle massage which will help you to fall asleep. तो वो माता जी वो जो मदर हंस के बोली, she giggled and said, Sleep? क्या बात कर रहे हो? Sleep? That is not for me. I am beyond sloth and inertia. कहते इन चीजों से मैं बहुत दूर हूँ. I enjoy sleepless sleep. ये तो बहुत अच्छी बात है. I enjoy sleepless sleep for which I do not need to lie down. कहते one who enjoys yoga sleep ना, why does he need the sleep of pigs? और मुझे तो लग रहा है सब pigs ही actually, because वो कह रहे हैं one who enjoys yoga sleep, why does she need the sleep of pigs? Why? Okay. I asked, what is that? She said, pigs eat beyond their capacity and then lay themselves down snoring. ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे कहते हैं. और pigs का काम क्या है? अपनी भूख से भी ज्यादा खाते रहते हैं और उसके बाद लेटे रहते हैं, slothfree से. Okay, then they lay themselves down snoring. I wonder how they can sleep so much. तो माता जी कहते हैं मैं तो यही wonder करती हूँ इतना सो कैसे सकते हैं. She explained to me the whole anatomy of sleep and asked me if I knew that mechanism in which human being goes from the conscious state to the dreaming state and then to the deeper state of sleep. ये तो है ही है, conscious state से आप dreaming state में पहुंच जाते हैं, फिर deeper sleep में पहुंच जाते हैं. She started giving me accurate and systematic lessons. After that, I was able to understand the Mandukya Upanishad, which explains the 3 states of mind. कहते जो mind है ना उसकी 3 states हैं. पहली क्या है? Waking, second dreaming, third sleeping, and the 4th state Turiya. ये तो देखो बहुत highly consciousness होती है जब आप बहुत deep meditation में चले जाती हो ना. The 4th state Turiya, which is termed as the state beyond. The Mandukya is considered to be the most important and difficult of all the Upanishads. I filled up 70 pages of my diary, taking down the notes as she talked. In her gentle, slow speech, there were no repetitions and no mistakes. She gave a systematic commentary on this Upanishad, which I intellectually understood, but did not understand in reality until I started to practice remaining conscious during these 4 states. तो चलो उन्होंने नोट्स तो बना लिए ना, पर स्वामी जी ने खुद एक्सपीरियंस किया फिर डायरेक्ट नॉलेज से भी ये 4 स्टेट्स होती क्या हैं. After 2.5 months, the day of parting came. तो 2.5 महीने के बाद उनका जाने का टाइम आ गया. I was very sad, but she said, don't be attached to the mother image in my physical body and personality. I am the mother of the universe who is elsewhere, who's everywhere. तो माता जी कहते हैं मेरी इस फिजिकल बॉडी से अटैच होने की जरूरत नहीं है, मैं तो हर कहीं हूँ, मैं तो मदर यूनिवर्स हूँ. I'm everywhere. Okay,
learn to raise your consciousness above and beyond my mortal self. कहती अपनी consciousness को ऊपर बढ़ाओ, ये जो मेरा शरीर नजर आ रहा है उससे भी ऊपर जाओ. With tears in my eyes, I looked at her and she said, "Be fearless, I am with you." I bade goodbye to her and came back to my Himalayan abode again. My master spoke very highly of this old woman. तो ये जो भी old woman होंगे जो शक्ति का इस रूप है, तो ये वाकई में कितने ऊपर होंगे. देखो ना तो वो कभी सोए, मेडिटेटिव स्टेट में रहे, और अपनी मिडनाइट से लेकर 4:30 बजे तक पूरी माता की अपनी वर्शिप में रहते थे. She had lived by that temple area since she was 12 years old and stayed there up to the age of 101 when she left her mortal body. तो देखिए इस किताब के द्वारा हमें उस माता जी के बारे में बताया जो इतने डिवाइन मास्टर रहे हैं. तो सबको नमन. नीम करोली बाबा जी, तत्व वाले बाबा जी, जिनके नाम हमें नहीं पता क्योंकि हमसे तो ये लोग सबसे, ये हम लोगों से तो ये बहुत ही ऊपर है. अच्छा, आगे है एन एजलेस योगी. अब ये जो देवराहा बाबा जी जिसके बारे में बता रहे हैं ना, इनका भी मैंने सुना है. इनकी तो मतलब कई लोग ऐसे बोलते हैं कि इनकी 250 साल उम्र है, 400 साल उम्र है, 500 साल उम्र है. इनके भी वीडियोस हैं इंटरनेट पे, और कहते थे कुंभ के मेले में नजर आते थे और ये एक वुडन प्लैंक सा होता तो उस पर बैठे रहते थे. कि इनकी उम्र का तो किसी को पता ही नहीं है. क्या 250 थी तभी इनको एजलेस, जैसे महाअवतार बाबा जी उनको तो बिल्कुल ही एजलेस कहा जाता है ना. इज लाइक यंग हैंडसम बाबा जी जो पता नहीं कितने कितने युगों से हैं. उसी तरह देवराहा बाबा जी भी कहते काफी साल उन्होंने अपनी जैसे तपस्या की, और काफी साल, कोई 400 साल कहता है, कोई 500 साल, मतलब उनको भी एजलेस बाबा जी कहा जाता है. एंड एजलेस योगी देवराहा बाबा जी. Practically every summer, Devraha Baba, who lives in East Uttar Pradesh, comes to a shrine in the Himalayan mountains for a few months. He's said to be quite aged. I do not know him. I do not know this directly, but I've heard Dr. Rajinder Prasad, the first president of India, say that from his own experience, he can attest to the fact that Devraha Baba is more than 150 years of age. ये तो खैर उस टाइम की बात है ना, उसके बाद भी कहते बहुत साल वो जिंदा रहे. He said that in his childhood, his father took him to his Baba, who was then a very old man. At that time, he gave the statement. Dr. Prasad was more than 70 years of age. This statement aroused my curiosity, and I made it a point to meet this Baba when he stopped in Rishikesh on his way to mountain shrine. We conversed often there. He was living in a temporary pine wood hut, which was constructed for him wherever he went. Sometimes he also lived in tree houses. He looked quite healthy and appeared to be in his 70s. Although he's very austere and gentle and doesn't allow any student to touch him. He sometimes gives discourses on divine love. He's very famous in North India. Huge crowds assemble to have his darshan. He has a large following, and the police and other government offices often visit him with a desire to be blessed. Several of my American students visited him during Kumbh Mela, a great fair which is held every 12 years in India at Haridwar in 1974. I tried to find out the secret of how he lived to be so aged. I discovered that he practices certain aspects of yoga regularly, and then he eats only fruits and vegetables. There are many specific practices in yoga. Individual aspirants choose those which suit them. During my conversation with Baba, he said, happiness is the greatest wealth of all. The punctuality is essential. Practicing advanced methods of breathing is equally important. The technique of agelessness is a technique of pranayam. This Devraha Baba is a symbol of love. कहते हैं इनके पास इंदिरा गांधी जी और ये जाते थे, तो इन्होंने बाबा जी ने उनको हाथ से ऐसे ऊपर से जब आशीर्वाद दिया तो कहते वो हाथ का ही तभी से कांग्रेस का निशान बन गया. आई डोंट नो हाउ फार इट इज ट्रू, पर ऐसा इनके वीडियोस में पाया जाता है. देवराहा बाबा जी, द एजलेस साधु, इनका भी इनके भी वीडियोस मिल जाते हैं इंटरनेट पे. लर्निंग ह्यूमिलिटी. कहते ये तो बहुत बड़ी बात है. हम्बलनेस से ऊपर तो कुछ नहीं. गुरु जी कहते निमाणे बन जाओ, नीवे फल लग दे. लर्निंग ह्यूमिलिटी. To cultivate the quality of humility is one step toward enlightenment. By being humble, we gain much and lose nothing. Prayer and contemplation strengthen our willpower in cultivating the inner quality. बिल्कुल ठीक है. पाठ से और हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है और हमारी जो इनर क्वालिटी है वो और कल्टीवेट होती है. अब इसका नाम है चैप्टर का ईगो एंड वेनिटी आर इन वेन. कहते वंस माय मास्टर, अब ये बताना जा रहे हैं स्वामी जी, कहते वंस माय मास्टर लिव्ड इन अ होली प्लेस ऑफ द हिमालयस कॉल्ड Tungnath.
On the way to see him, I stopped at a mountain shrine called Karnaprayag. कहते उनको मिलने के लिए रास्ते में एक माउंटेन श्राइन आता है, तो मैं वहां रुक गया. A great renowned Swami named, कौन से स्वामी अब उनको मिले? प्रभात स्वामी. कहते lived in a cave near the shrine, so I went to visit him. I was being trained to be a Swami at that time. I greeted him according to our tradition. He was seated on a blanket which had been folded into quarters, and a few villages were seated before him. वो ऐसे फोल्ड किया हुआ था ना, ब्लैंकेट के ऊपर बैठे थे और साथ में वो विलेजर्स बैठे थे. कहते I expected him to offer me a seat beside him. I was still suffering from an inflated ego. तो स्वामी जी कहते बड़े मतलब स्वामी जी कैंडिडली बता रहे हैं कि मेरी भी ऐसे ईगो होती थी, मुझे था कि मुझे अपने साथ बैठाएंगे. At least partly because people in the villages of India respect and bow before a Swami. कहते this feeds the ego and creates many problems for a Swami in training. क्योंकि उनकी तो ट्रेनिंग ही चल रही थी, क्योंकि वो कहते इंडिया के तो जो विलेजेस के लोग इतनी रिस्पेक्ट देते हैं तो फिर हमें तो और फूक मिल जाती है. Prabhat Swami knew my problem. He smiled and said, please take your seat. I asked, could you please unfold your blanket so I can sit next to you? I insisted, but he just laughed at me. I asked, why won't you let me sit next to you? I was quite conceited and impolite. He quoted the dialogue between Rama and Hanuman in the Yoga Vishisht and said, eternally we are one and the same, but as human being, you are still a servant and I am your master. Modern man tries to have a position of a master without attaining anything. Then he gave me a lesson saying, a man went to see a master who was seated on a high platform, teaching many people. The man had a distinguished position in society, so he chafed at being treated like all the rest of the students without getting special attention. He went up to the master and asked, sir, can I sit on the same platform with you? The master said, you should know the role of a student as well as the role of master. The man asked, sir, what are the duties of a student? The master कहते हैं, he explained, a student cleans, serves, washes dishes, cooks food, prepares and purifies himself, and serves his master. So the master asked, ठीक है, आपने बता दिया कि स्टूडेंट का तो काम है, और मास्टर क्या करता है? What does a master do, sir? वो कहते हैं, master teaches. He doesn't do any of the menial work. Why can't I become a master without doing all of this? Asked the man. The menial work has nothing to do with my learning how to teach. The master said, no, you will be hurting yourself and hurting others. You have to understand from the very beginning that the spiritual path can tolerate everything but ego. It is सब कुछ tolerate कर सकते हैं पर ego नहीं. Ego places a veil between the aspirant and the process of learning. When one becomes egocentric, he isolates himself and thus is not able to communicate with his teacher, and conscious and doesn't follow the instructions of a teacher. Such an ego needs immense austerities and modifications, without which all knowledge drains away. ये तो सही बात है ना, ये तो बिल्कुल सही बात है. कहते ईगो ऐसी चीज है ना, ये आपको स्पिरिचुअल पाथ से दूर लेके जाएगी. ये एक तरह के वेल बन जाती है ना, पर्दा बन जाता है. ये आपका ऑब्स्टिकल बन जाएगा. ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगा. तो इसी करके ईगो को खत्म करने के लिए ही तो गुरुजी ने संगत परिवार बनाया, और ये सत्संग की दात बख्शी है कि जिसको सुन के जो भी ईगो होती है, धीरे धीरे जो भी वीकनेसेस कह लो आप, बंदे की अपने आप डिमिनिश होनी शुरू हो जाती है. क्योंकि शिव जी की तो खुराक ही अहंकार है. क्योंकि और गुरुजी के साथ रहते ईगो क्या सब कुछ, चाहे एंगर है, कोई भी वीकनेस है, सब धीरे धीरे चले जाती हैं, बशर्ते इंसान रोज इन चीजों के साथ जुड़ा रहे. माई स्वोलन ईगो. अब स्वामी जी अपना बताते हैं. कहते ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स क्या होता है, स्वामीज डू नॉट ट्रेवल बट स्टे इन वन प्लेस फॉर 4 months. बारिशों में वो ट्रेवल नहीं करते, वो कोई भी जगह पर जैसे भी उनको लगता है 4 महीने तक रहते हैं. पीपल देन कम एंड लर्न द स्क्रिप्चर्स फ्रॉम देम. कहते ऑल्दो आई वाज स्टिल बीइंग ट्रेन्ड एज अ स्वामी, आई टू वुड टीच एवरी डे. कहते स्टूडेंट्स ऑफन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अ टीचर. फॉर इंस्टेंस, the first thing they do is a place him high above them. Obviously जो टीचर होता है उसको वो थोड़ा हाई प्लेटफॉर्म पे बिठा देते हैं ना, हाई पेडेस्टल पे. The first thing they do is place him high above them so that there is limited communication.
My students built a high platform on which I was asked to sit. I was inordinately proud that I had large following. That happens when you are a neophyte and hanker after name and fame. कहते जब कोई नया नया ऐसे होते हैं ना मास्टर या स्वामी बनते हैं तो क्योंकि वो नेम और फेम के पीछे भागते हैं तो ये नेचुरल है कि वो चीज हो जाती है उनसे. The more one's followers increase, the more egoistical one becomes. I remained under the notion that one particular Swami among my students was not very knowledgeable. During my lectures, he used to sit quietly in a corner. This Swami was actually an advanced adept, although I was not at all aware of it. कहते एक जो स्टूडेंट था ना वो खैर बहुत पहुंचा हुआ था, बहुत स्किलफुल था, बहुत अडेप्ट था, वो कोने में बैठ जाता था पर मुझे इतना पता नहीं था. I was not aware of it कि वो कितना एडवांस है. He came because I used to pray to the Lord. Lord, enlighten me, help me, Lord. I sincerely cried and prayed, so the Lord sent this man to me. स्वामी जी कहते मैं तो अपने अंदर अंदर बोलता था, रोता था कि हाँ भाई ईश्वर मुझे enlighten कीजिए, तो शायद ईश्वर ने मेरे लिए इनको भेजा हो. And what did I do? I used to give my loincloth to him for washing, and I would order him to do things for me all day. He was with me for 2 months before deciding to teach me a lesson. One morning, we were both sitting on a rock on a bank of the Ganges. While brushing my teeth, I ordered, "Go and fetch me some water. He has had enough of my swollen ego." कहते अब तो कहते ना पानी सर से ऊपर जा चुका था. अब he had enough of my swollen ego. He said, "Go on brushing." कहते उस टाइम क्या हो गया, स्वामी रामा जी कहते उन्होंने कहा वो जो दूसरे जो थे स्टूडेंट जो बहुत पहुंचे हुए थे कहते go on brushing. कहते I lost awareness of what was happening to me after that. मुझे पता ही नहीं लगा मेरे साथ हुआ क्या. कहते 2 days later some people found me lying there. My face was horribly swollen. I had dropped the brush but was still rubbing my finger in my mouth continuously. क्योंकि वो बोल गए थे ना एडवांस स्वामी, ओके भाई keep on rubbing, क्योंकि स्वामी जी तो उनसे अपने काम करवा रहे थे सारे. कहते I was doing it unconsciously. चाहे मेरा ब्रश नीचे गिर गया था बट मेरी जो फिंगर से मैं अपने माउथ पे ऐसे चलाता रहा ब्रश की तरह. कहते उस टाइम क्या हुआ, फिर आए ना मास्टर इनकी रेस्क्यू के लिए. स्वामी जी के मास्टर आए. My master appeared and said, "Get up." I opened my eyes, but I could not lift my face. It was so heavy, my gums were swollen, and I could not move my jaw. Then my master told me that Swami, that Swami is a great sage. God sent him to you. You do not know how to be humble and behave properly with the men of God. Now I hope you have learned a lesson. Do not commit this mistake again. Then he said, "Get up. Look at the sky and start walking." I protested, "If I keep on looking at the sky and continue walking, I'll stumble and fall down." He said, "Bow your head and then you will be able to walk without stumbling." For going through this hazardous journey of life, you should learn to be humble. Ego and pride are 2 stumbling blocks on this journey. If you are not humble, you cannot learn. Your growth will be stunted. When one begins to tread the path of spirituality, it is essential to be humble. Ego creates barriers, and the faculty of discrimination is lost. If discrimination is not sharpened, reason does not function properly, and there is no clarity of mind. A clouded mind is not good instrument on the path of enlightenment. बिल्कुल कहते ईगो क्या है, ईगो प्राइड आपके स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं, ये बैरियर बना देंगे. उससे क्या होगा, आपका माइंड अच्छी तरह से वर्क ही नहीं करेगा, आपके पास क्लैरिटी नहीं होगी माइंड की. कहते a clouded mind is not good instrument on the path of enlightenment. There must be renunciation. There must be action. In reconciliation of the two, the crown of life resides. It is not action that ought to be renounced, but the fruit of the action. Action को थोड़ी छोड़ना है, उसका जो फल है उसकी इच्छा उसको छोड़ो आप. But sure that the ego has been annihilated in the ocean of consciousness. Be sure that it is not lurking somewhere in the inner dark chamber of your heart. Its ways are various and its forms are numerous. Action greased with love gives a glimpse of eternity and perpetual joy. तो देखिए कितना है, कहते कोई भी एक्शन है अगर उसकी ग्रीजिंग हुई है ना प्यार से, फिर आपको ग्लिम्स मिलेगा, ग्लिम्स ऑफ एटर्निटी एंड परपेचुअल जॉय. तो इसमें हमने क्या सीखा है, यही है ना भाई, जो ईगो है हम यही करें कि गुरुजी कृपा कीजिए कि अगर किसी में अवेयरनेस भी है ईगो की, वो भी बड़ी बात है कि चलो हमें अवेयरनेस तो आ गई कि मेरे में ईगो है, या मेरे में एंगर इश्यूज हैं, या मेरे में कोई भी प्रॉब्लम है, मेरे पास सेल्फिश ट्रेट्स ज्यादा हैं,
तो परमात्मा गुरुजी अपनी कृपा करें, ये ईगो को खत्म करें, क्योंकि ये स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं। हम्बल बंदा ही आगे बढ़ सकता है, क्योंकि गुरुजी की तो हम्बलनेस बहुत है। अब गुरुजी के पास जैसे कल भी या परसों बतवाया था, बहुत बड़े बड़े भी ऐसे स्वामी जी आए, मास्टर्स। किसी ने अपनी कोई शक्ति दिखाने की कोशिश की, किसी ने कहा मेरा खाना सचखंड से आता है, किसी ने कहा मेरी इतनी उम्र है। पर जब गुरुजी दिखाने पे आए अपना, तो वो सब दंडवत प्रणाम, क्योंकि गुरुजी ऐसे अपनी शक्तियों का बखान नहीं करते थे। गुरुजी इज वेरी हम्बल। गुरुजी ने जब खाना भी खाना, बहुत सिंपल खाना खाना, और अपने साथ जब कभी बाहर लेके जाना, तो वो तो संगत को एंजॉय करवाते थे ना। आप तो बहुत सिंपल खाते थे। मुझे अभी तक याद है, गुरुजी के साथ हम शायद हवेली गए, या तो बाहर ही, या लकी ढाबा गए, उधर बाहर ही अरेंजमेंट करवाया। तो गुरुजी ऐसे खाना खाया, गुरुजी ने गुलाब जामुन थोड़ा सा खा के मुझे दे दिया। तो गुरुजी खुद कहाँ खाते थे, वो सिर्फ उनकी खुशी संगत की खुशी में ही होती थी, कि मेरी संगत खुश रहे। और बाकी तो गुरुजी जैसे हमें हम्बल हम्बल रहना है। देखो, हम्बलनेस की प्रेयर करनी है कि गुरुजी हमारा सर झुका रहे, हम हम्बल रहे। आई एम सॉरी संगत जी, इधर बाहर थोड़ी सी आवाज आ रही है, और इसलिए मुझे लगता है मैं आगे अगला वाला चैप्टर आज नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा बाहर से शोर आ रहा है। और बस हमने यही सीखना है कि गुरुजी आप कृपा कीजिए अपनी कि हम हमेशा से हम्बल रहें। हमारी ईगो ले लीजिए, ये चीजें हैं देने वाली को गुरुजी इनको क्रश कर दीजिए। माय एंगर, माय ईगो। सो इस तरह से संगत जी, मैं थोड़ा सा ना, मेरा डेविएट हो गया ध्यान बिकॉज ऑफ दिस दिन कमिंग फ्रॉम आउट। तो इस तरह से हमने देखिए, हमें स्वामी रामा जी ने किस किस तरह से अलग अलग, और हम बहुत फॉर्चुनेट हैं, क्योंकि इस तरह से ये भी किताब ऐसी नहीं आई। गुरुजी हमें कैसे ग्लिम्स दे रहे हैं कि पढ़ो कि किस तरह के हिमालयन मास्टर्स होते हैं, देखो ये रिद्धि सिद्धियां क्या होती हैं, और मैंने तुम्हें कितना सब कुछ कंपैक्ट करके दे दिया है, शिव पुराण के रूप में, ये अपनी गुरबानी के रूप में, मैं मंत्र जाप के रूप में, संगत के प्यार के रूप में। और गुरुजी ने हमको सब कुछ बहुत कंपैक्ट करके दे दिया है। हमें कोई भी मतलब इस तरह से कोई तपस्या भी नहीं करनी पड़ी। गुरुजी कहते हैं ना, कलयुग है, ये तो हम सच में, अगर हम शिव पुराण भी पढ़ें तो सहस्त्रों वर्ष तक तपस्या करते थे, तब जाके शिव जी कहीं जाके उनको वरदान देते थे। और सबसे बड़ी तपस्या तो जो पार्वती माता जी ने की है, अपने जैसे अवतार लेके, उनसे बड़ी तपस्या तो आज तक किसी ने की नहीं। और इस तरह से मतलब गुरुजी ने हमारा जीवन बहुत सौखा कर दिया, कि नहीं, बहुत सौखे रूप में हमें दे दिया है। पर इस तरह से भी गुरुजी कहते हैं, लोकन राम खिलौना जाना, कि जो मैं बहुत सौखे रूप सब कुछ दे देता है, ਇਹਦਾ मतलब ए नहीं है कि ਉਹਦਾ फायदा चको। उसका मतलब ये नहीं हम किसी को गुमराह करें, है ना। जैसे इसमें हमें दिखाया है, अगर आप जैसे हमें कोई संगत से भी कुछ संदेशा भी मिल जाता है तो ठीक है, उसको ग्रैब करें। आपको हमें हर किसी को गुरुजी ने फ्रीडम दी है, हमने किसी के पीछे नहीं लगना, हमें सिर्फ गुरुजी से डायरेक्टली करना है। बट यस, गुरुजी इज ऑल्सो टॉट अस दैट संगत इज योर परिवार। डेफिनेटली लिव विद लव एंड हार्मनी एंड गिव रिस्पेक्ट टू ईच अदर, बी पोलाइट विद एवरीवन। but that doesn't mean कि अगर किसी को कुछ ऐसे आ रहे हैं तो we think that he is all in all, but वो देने वाला कौन है? गुरुजी is the doer. गुरुजी इज द डूअर। सो हमें इन चीजों का ध्यान रहना है। ये चीजें पढ़ के साथ साथ में वो लेसन्स भी गुरुजी दे रहे हैं, कि रिद्धि सिद्धियां दे पीछे नहीं जाना, किसी दी शक्तियां दे पीछे नहीं जाना। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो चाहे हम ग्रहों की बात करें तो खिडौने हैं गुरुजी के सामने। जिदा गुरुजी ने कहा कि माता रानी जिन्नियां भी है मेरी बेटियां है तो मेरे ते डुलदियां है। तो गुरुजी तो सबसे ऊपर, द हाईएस्ट ऑफ द हाईज, लाइक गुरुजी सबके सबसे ऊपर पिता परमेश्वर है। और उन्होंने आके हमें हम्बलनेस ही सिखाई है, कंपैशन सिखाया है, प्यार करना सिखाया है। और यही है, बट वी शुड डू एवरीथिंग विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। और संगत जी, इस तरह से मेरे पास 2 मिनट हैं, तो मैं गुरुजी का वैसे सत्संग, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, बिकॉज आई वोंट बी एबल टू फिनिश दैट, वी वुड बी स्टार्टिंग टुमारो। जैसे एक बारी मैं गुरुजी के साथ बैठी थी तो गुरुजी कहते, तेनू आत्मा का साइज पता है की हुंदा है? तो मैंने कहा नहीं गुरुजी। कहते जेड़े माचिस दे अगे काला लग्या हुंदा है ना, ओ हुंदा है। क्या? हाँ जी गुरुजी। कहते
मैं अपने शरीर दा एक एक अंग अलग कर सकता। और मैं सच में बोलूंगी संगत जी, बिकॉज आई वाज वेरी यंग, तो मैं उस टाइम थोड़ा सा मुझे हो गया, मैं कहा हाय गुरुजी कहते हुने ही ना कर देन, तो मैं तो बेहोश हो जाऊंगी, आई एम गोना swoon, आई एम गोना गेट फेंटेड। तो गुरुजी कहते मैं अपने शरीर दा एक एक अंग अलग कर सकदा। गुरुजी कहते हनुमान जी भी शिवजी दा, हनुमान जी भी शिवजी दा अवतार है। और इस तरह फिर गुरुजी ने बोला कि पपीता खाया करो, लोग पपीता नहीं खाते, पपीता चंगा हुंदा पेट वास्ते। तो एक बारी गुरुजी कहते क्योंकि गुरुजी ना ऐसी चीजें पीते थे, जैसे आमला जूस हो गया, बेल जूस हो गया, लस्सी हो गई, यू नो वेरी वेरी न्यूट्रिशियस थिंग्स। मैं तो अमृत ही मानती हूँ हर चीजों को। तो गुरुजी ने क्या है ना या ठंडाई भी गुरुजी को बहुत पसंद थी, ठंडाई बहुत पीते थे गुरुजी। गुरुजी ने एक बारी कहते कनक ज्वारे ਦਾ ਜੂਸ ਹੁੰਦਾ है ना, ਉਹ पिया कर फैमिली ਨੂੰ दिया कर, सीधा डायरेक्ट ब्लड ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ है। तो जैसे कभी कभी गुरुजी से बातें हो जाती थी, जब गुरुजी का मूड होता था, ऐसी मौज हो, तो मैं क्या हाँ जी गुरुजी किद्दां बनाईदा हैगा। गुरुजी कहते 7 गमले ले लें, और जैसे परात वाले गमले होते ना, द राउंड बोल्स, यू नो मिट्टी वाले, गुरुजी कहते ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਗਮਲੇ ਆਪਣੇ ਲਗਾ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਚ ਪਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਲਈ, ਬਿਕੋਜ਼ दैट wheat grass juice is really really healthy। गुरुजी कहते हैं डायरेक्ट खून ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ है। सो आई थिंक ऐसी चीजें जो हमारे परमात्मा ने खुद बताई हैं, जैसे पपीता खाने को बोला, और ये कनक ज्वारे का जूस बोला, ये जरूर पीना चाहिए। अब गुरुजी की आज्ञा से समय भी हो गया, वो एक्चुअली लॉट ऑफ दिन वाज कमिंग, सो आई थॉट इट्स बेटर टू, यू नो, मैं दूसरे कमरे में जाके थोड़ा वो गुरुजी का सत्संग हो जाए, और गुरुजी की आज्ञा से। और थैंक यू गुरुजी इन हिमालयन मास्टर्स के ग्लिम्स देने के लिए। थैंक यू स्वामी रामा जी। Thank you all the masters, all the perfect masters, नीम करोली बाबा जी, देवराहा बाबा जी, वो माता जी, और तत्व वाले बाबा जी, सबको हमारा नमन, सबको हमारा नमन, और all the spirit beings. Thank you संगत जी, thank you so very much for today's reading. Thank you एकता जी, शिल्पी जी। कुछ गलतियां हो गई हो जो रोज होती हैं, प्लीज मुझे माफ कीजिए, क्षमा कीजिए, kindly bear with me. Thank you. Thank you so much, Sonia Aunty, and thank you, Maharaj, for this beautiful seva. Jai Guruji.